सबको दिवाली की तो बहुत शुभकामनाएं दी मैंने। अब एक नई चीज़ के बारे में बात करना ज़रूर चाहूँगा जो हम सब इतराते हैं, कतराते हैं। रिलेशनशिप्स की बात करना चाहूँगा इस बार। देखिए, लाइफ के अंदर बहुत सारे पड़ाव आएंगे जब आप सोचेंगे कि कोई आपके साथ खड़ा रहेगा। मैं ऐसा नहीं बोलता कि सब नहीं होंगे। आपके पास कोई हो जो आपका साथ दे सके बिज़नेस के लिए, काम के लिए, आपको ज़रूरत को समझे, तो बहुत बढ़िया बात है। मेरा एक्सपीरियंस ये बोलता है कि रिलेशनशिप्स के अंदर लोग पहले तो औधा ही देखते, आपका पैसा देखते, काम देखते। तो आप कभी भी किसी से मिलते हैं तो पहली चीज़ वो पूछते हैं कि नाम क्या है आपका। पहले तो नाम पूछेंगे और दूसरी चीज़ पूछेंगे तुरंत ही कि आपका अस्तित्व क्या है, मतलब आप काम क्या करते हैं इस सोसाइटी में। तो जैसे ही आप अपना काम बताते हो तो वो उसी हिसाब से आपको इज्जत देते हैं। ये फैक्ट है। देखो, मैं पहले भी बोल चुका था, ये चैनल के अंदर मैंने सीधी रखा था कि ये रॉ होगा, अनफिल्टर्ड होगा, पर ये गाली गलौज वाला नहीं होगा। और मैं कोई फैंसी म्यूज़िक पीछे लगा के लोगों के साथ बात नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरे शब्द आपके कानों तक पहुँचे, दिल तक पहुँचे और आपकी सोच को थोड़ा सा हल्का सा मॉडिफाई करे कि आपको मेरे एंड से सीधी बात मिले। अब मैं कुछ एक्सपीरियंसेस शेयर करूँगा जो मैंने देखा है लाइफ में, कि अभी रिसेंटली 2-3 साल पहले हमारे रिलेशन में ही ये थे। उनका बुरा वक्त चल रहा था, उनके सब कुछ चला गया था। वो स्ट्रगल कर रहे थे कहीं से पैसा मैनेज करने के लिए, काम मैनेज करने के लिए, और बड़े दुखी थे। तो जो कि उन्होंने मेरे साथ भी बहुत गलत किया, पर उधर उस टाइम मैं खड़ा भी रहा उनके लिए। मैं ये नहीं बोलता कि कोई गलत करे तो आप उनके साथ खड़े मत रहिए, खड़े रहिए। आपका वो ट्रू नेचर है, आपको खड़ा रहना चाहिए। दूसरी चीज़ कि एक्सपेक्टेशंस बहुत गलत चीज़ होती है। ये बहुत लोग बोलते हैं, आप बड़े बड़े बाबा को सुन रहे होंगे, बड़े बड़े पॉडकास्ट में सुन रहे होंगे कि एक्सपेक्टेशन किसी से मत रखो। और ये आपको घोल के पी जाना है अगर आपको कुछ लाइफ में करना है तो। क्योंकि मेरी बात सुनो, आप कोई भी बिज़नेस स्टार्ट करोगे ना, कोई आपके रिश्तेदार, वो तो उनको अंदर से एक जेलेसी फीलिंग ही होती है कि ये ऐसे कैसे आगे बढ़ रहा है या कुछ कर रहा है। बहुत कम लोगों के रिश्तेदार ऐसे होते हैं जो आपका आके साथ दे देंगे कि भाई हमारा रिश्तेदार ही है, हम तो काम तो उनसे ही करवाएंगे, उनको ही आगे बढ़ाएंगे, बाकी सब तो ठीक है। देखो, पैसा तो बाहर वाला भी आपको कमा के देगा, आप समझ रहे हो। मतलब मान लो कि आपके पास ब्रोकर है जो आपके आइटम सेल कर रहा है। आप मान लो कि आपके पास थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस यूज़ कर रहे हो, अमेज़ॉन यूज़ कर रहे हो, फ्लिपकार्ट कर रहे हो, वो भी सेम कर रहा है। तो पैसा तो कोई भी कमा के देगा आपको, बाहर वाले भी। पर जब आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि रिश्तेदार आपके साथ देंगे, रिश्तेदार आपके लिए खड़े रहेंगे, तो वो नहीं होगा। तो पहली चीज़, एक बबल होता है लाइफ में, हम सब वो बबल में जीते हैं कि हमारे लिए रिश्तेदार बहुत इम्पोर्टेंट है, रिश्तेदारी रखनी चाहिए, ये वो समाज। देखो, मेरे दादाजी ने बहुत सही बात कही थी। वो पता नहीं, शायद उन्होंने भी लाइफ में बहुत कुछ देखा था, पर उन्होंने कभी एक्सपीरियंसेस शेयर नहीं किया था मेरे साथ। शायद उनको ऐसा लगता है कि मैं कुछ नेगेटिवली ले लूँगा लाइफ में। बट उन्होंने मुझे एक ही चीज़ कहा था कि लाइफ के अंदर रिश्तेदार और समाज वाले सिर्फ शोक सभा में आते हैं, ठीक है, कि भाई ये मर गया तब। तो बहुत सिंपल चीज़ है ये लाइफ में संभाल के रखना कि 4 कंधे जब ज़रूरत होते हैं ना, तभी समाज वाले और रिश्तेदार आएंगे। रियल लाइफ में रिश्तेदार कोई नहीं आता और ना ही समाज आएगा। ये जिसके पास बेधड़क पैसा है, काम है, उनको रिश्तेदार पूज रहे होंगे। मतलब मैं तो बोलता हूँ उनको ऐसा ट्रीट कर रहे होंगे जैसे वो भगवान है।
पर जिस दिन पासा पलटा पासा है ना, पलटते हुए टाइम नहीं लगता। तो एक एग्जांपल के साथ बताऊंगा। कभी अनिल अंबानी के बारे में सर्च करना। अनिल जी इस देश के बहुत बड़े उद्योगपति थे, ठीक है, और बहुत मैड रिस्पेक्ट फॉर दैट गाय कि उन्होंने कोशिश अच्छी की, बहुत सारे वेंचर्स खोलने की कोशिश की, आगे बढ़ने की कोशिश की, शायद नसीब ने उनको साथ नहीं दिया। आज अनिल अंबानी को कोई नहीं पूछता, ठीक है। आज मुकेश अंबानी को सब लोग इसलिए पूछते क्योंकि वो आगे है, पैसे से, काम से, ओहदे से। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ भी आप देख रहे होंगे आजू बाजू घूम रहे, उनके लिए खाना परोस रहे, उनकी शादियों में 10-10, 15 करोड़, 20 करोड़, 100 करोड़ की गिफ्टें जा रही है। और आप वो वीडियोस भी देखना अगर ऑनलाइन कभी जाओ तो ये, मैं किसी को ऐसा नहीं बोल रहा कि ये ऐसा है वैसा है, मैं आपको सिर्फ रियल लाइफ एक एग्जांपल दे रहा हूँ। नो डाउट अनिल अंबानी जी ने जो किया देश के लिए वो भी बढ़िया था, पर कभी कभी अपने जो स्टार्स होते हैं ना वो साथ नहीं चलते। देखो, मैं एस्ट्रोलॉजर जैसा साउंड नहीं करना चाहता, बट दिस इज़ द फैक्ट ऑफ लाइफ। व्हेन यू आर डाउन, नो वन इज बिहाइंड यू। व्हेन यू आर अप, एवरीबडी वांट्स टू बी विथ यू। तो अगर आप ये सोच रहे हो ना कि रिश्तेदारों के थ्रू मैं बहुत आगे बढ़ जाऊंगा, तो वो गलत सोच रहे हो। लाइफ के अंदर एक चीज़ दिमाग में बिठा के रखना कि हम कोई भी मोमेंट में अकेले आए थे, अकेले ही जाना है और अकेले ही ये ज़िंदगी जीना है। जिस दिन आपका ये माइंडसेट हो गया तो आप बहुत आगे निकलोगे। लिख के लेना। देखो, और एक चीज़ बता दूँ, कल मेरी एक रिश्तेदार से बात हुई और उन्होंने बातों बातों में मुझे कुछ कह दिया, ऐसा टॉन्ट जैसा कह दिया, और मेरा झगड़ा भी हो गया उनके साथ और मैं खड़ा भी हो गया। हुआ क्या कि वो बड़े थे, तो मुझे मेरे फैमिली से प्रेशर ये आया कि वो बड़े थे तो तुमने उसके साथ झगड़ा क्यों किया। पर उन्होंने वो गलती नहीं देखी कि उन्होंने क्या किया। देखो, समझ रहे हो, मतलब कहने का मतलब क्या है कि आपके घर से तो प्रेशर आएगा कि रिलेशनशिप्स आपको रखने हैं, बट आपका ये दिमाग है ना, दिमाग, हाँ, वो सिर्फ काम पे होना चाहिए और कुछ नहीं होना चाहिए। रिश्तेदार तो 2 मिनट में दोगलेपन से चेंज हो जाएंगे, ठीक है। पैसा आया, काम आया, आगे बढ़ गए, 2 सेकंड में चेंज हो जाएंगे। अगर कोई बड़े स्टार बन गए ना, तो वही जो आपको पूछते नहीं, बात नहीं करते सालों से, वो आके बाजू में खड़े होकर आपके साथ फ़ोटो भी खिंचवाएंगे, ठीक है। तो रिश्तेदार भी सक्सेस ही देख रहे, आपके करीब लोग भी सक्सेस ही देख रहे। दूसरी और एक हार्ड फैक्ट बताता हूँ लाइफ का, अगर जस्ट इन केस आपसे कुछ हुआ नहीं नेक्स्ट 10 साल में, ठीक है, मतलब मैं डरा नहीं रहा, बट ये फैक्ट बता रहा हूँ, तो आपके घर वाले ना, घर वाले वो भी आपका साथ छोड़ देंगे, क्योंकि घर चलता है पैसों से, ठीक है। इज़्ज़त और प्यार तो किसी को घंटा भी फ़र्क नहीं पड़ता, और सॉरी मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, बट किसी को फ़र्क नहीं पड़ता। एंड में आपके घर के जो करीबी लोग होते हैं ना, वो भी समझेंगे कि कैसा नाकारा है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि आप अपने घर वालों से मतलब हेटरेट पैदा कर लो, पर आज की दुनिया ही ऐसी है, पैसा, नाम। और मैं ये भी बोलता हूँ कल के मान लो कि 10 साल में आपने बहुत बड़े बन गए, आपका कैरेक्टर जो है लाइफ का, किसी को हेल्प करना, किसी के लिए खड़ा रहना, वो नहीं जाना चाहिए आपके अंदर से। मैं आज भी अपने हिंदू धर्म में एक चीज़ बहुत बढ़िया लिखी है कि अगर आप भगवत गीता पढ़ चुके हो तो आपको शायद पता भी होगा, अगर नहीं पढ़े तो पढ़ लेना कभी भी। बहुत टाइम होता है हमारे पास, 365 दिन होते हैं और हम एक किताब नहीं पढ़ सकते हम हमारे धर्म की। तो उसमें दान का अवसर सबसे बड़ा है। एक चीज़ है जो दान, जो सबको करना चाहिए। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि करोड़ों रुपए दान कर दो। अगर 10,000 कमा रहे हो ना, 100 रुपये का दान कर देना कभी किसी के लिए। कभी 50,000 कमा रहे हो तो 500 रुपये निकाल लेना किसी के लिए जो भूखा है, जो सड़क पे बैठा है, जिसको 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं हो रही, ठीक है। क्योंकि एक सोसाइटी का पार्ट होता है, हम जी रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ है बहुत स्ट्रांगली लिखी गई है, वो एक बाइबल के वर्स के थ्रू है, मुझे वो परफेक्टली याद नहीं है, मैंने बाइबल भी पढ़ी है तो मैं समझता हूँ वो चीज़ को,
देखो, फर्स्ट यू लर्न, मतलब आप पहले सीखते हो, आते हो, सीखते हो, बिजनेस सीखते हो, समझते हो। मान लो जॉब पे आते हो, सीखते हो, यू आर अ ट्रेनी, देन यू गेट टू लर्न, देन यू आर ऑन द सैलरी, देन यू गेट मनी, देन यू गेट, बिजनेस में तो प्रॉफिट्स मिल रहे हैं आपको, देन यू, मतलब स्टार्ट, लर्न के बाद आता है अर्न, यू स्टार्ट अर्निंग। तो जो तीसरा पार्ट होता है ना लाइफ का, वो है रिटर्न। आप बोलोगे रिटर्न ऐसा कैसा, कब पैसा तो मैंने कमाया, मैं क्यों रिटर्न करूँ? तो रिटर्न का मतलब ये नहीं होता कि पूरा का पूरा सब दे देना है। कुछ पार्ट जिनके 5% या फिर आपको ज़्यादा लग रहा हो तो 500 रुपये, 600 रुपये। कितने लोग कुत्तों को भी जो रास्ते में घूमते हैं उनको भी नहीं खिलाते हैं, और वो बेचारे कुत्ते आके आपके पास खड़े हो जाते हैं। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना, 5 रुपये का पार्ले जी बिस्किट भी दो दोगे ना यार, वो कुत्ता पूरी ज़िंदगी आपको याद रखेगा। वहाँ पे जाके खड़े हो जाना, वो दूर से देखेगा, दौड़ के आएगा। तो सेम चीज़ अगर आप, अब मैं कोई रिलेशन दिखा रहा हूँ, रिश्तेदारों के लिए कर लो, घर पे आएंगे, आप उनको खिलाओ पिलाओ, ठीक है, वो जाएंगे घर जाके और बोलेंगे अरे यार दाल के अंदर मसाले कम थे, अरे यार सब्जी के अंदर मज़ा नहीं था। तो वो आपके कभी होंगे भी नहीं, ठीक है। तो एनर्जी अपनी काम पे लगाओ, अपने आप को आगे बढ़ाने में लगाओ। अगर आप देखो, अगर आप फैशन इंडस्ट्री से हो तो देखो कि नए ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, उस हिसाब से काम करो। अगर आप मान लो कि गाड़ी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से हो तो क्या ट्रेंड में नया आ रहा है, आप क्या कर सकते हो, वो सब बहुत मैटर करता है। लोग बोलते हैं कि बिज़नेस बहुत डिफ़िकल्ट है, मैं मानता हूँ बिज़नेस डिफ़िकल्ट है, कंपटीशन है। हर चीज़ ऐसा नहीं होता कि सस्ता बेचूंगा तो ही अच्छा आएगा मेरे पास। सस्ता बेचोगे तो मान लो 1,00,000 कस्टमर आ जाएंगे, और उसमें से कई ऐसे सर खाने वाले भी आएंगे जो आपका जी खा जाएंगे। तो प्राइस अच्छे से बेचो, प्रॉफिट करके बेचो, तो आपको धंधे में भी मज़ा आएगा। और एक चीज़ है कि जब बातें आती है रिलेशन की, तो मेरे लिए बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड है लाइफ में। मैं चाहता हूँ आप भी इसको फॉलो करेंगे तो आप बहुत कुछ सीखेंगे कि जो रखता है आपके साथ, उसी के साथ हमें रखना है। जो आपके साथ नहीं रखता, वहाँ पे आपकी एनर्जी देनी बंद होनी है, ठीक है। तो ये एक चीज़ होती है कि ये वो वाली एक एग्जांपल देता हूँ, बहुत बढ़िया है, मैंने एक बुक में पढ़ा था कि आप जो भी रूम में बैठते हो वहाँ पे लाइट पंखा चालू रखते हो, नहीं रखते, एसी चालू रखते हो, नहीं रखते, ठीक है, क्योंकि आप वहाँ पे हो ही नहीं, राइट। तो वैसे ही जिन लोगों के मन में आपके लिए ना कोई भावना है या प्यार है या फिर कोई एनर्जी नहीं है, जो आपको के लिए कुछ है ही नहीं, तो उनके लिए हम अपना दिया, जो एनर्जी है हमारी अंदर की, एक जो हम मतलब भावनाएं हैं, उसको मैं एक दिया ही बोलता हूँ, क्योंकि वो जलता है। हम जब मतलब आप किसी से मिलते हो तो आपको मज़ा आता है, चल भाई चाय पीते हैं, नहीं पैसा मैं दे दूँगा, चल भाई खाना खाते हैं, नहीं मैं पैसा मैं दे दूँगा। तो रिश्तेदारों के लिए भी हम इतना ही वो एनर्जी रखते हैं, और रिश्तेदार कैसे होते हैं, सिर्फ अपना फ़ायदा देखते हैं। तो वो फ़ायदे के अंदर एक ही चीज़ आती है कि अगर वो एनर्जी आपको नहीं दे पा रहे वापस, तो दे आर नॉट मेंट फॉर यू। दैट इज़ द बेस्ट थिंग आई कैन टेल यू। योर एनर्जी इज़ प्रेशियस, आपकी लाइफ प्रेशियस है। लाइफ में उन लोगों के पीछे रखो हु वांट बेस्ट फॉर यू। वो चाहते हैं आप आगे बढ़ो, वो चाहते हैं आप कुछ करके दिखाओ। और अगर आपके पास ऐसे दोस्त हैं ना, तो भाई आपके से लकी कोई नहीं है। मैं आज यहाँ पे रहता हूँ सूरत के अंदर, और मैंने 2 चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट देखी है। यहाँ पे दोस्त बहुत कम है, यहाँ पे बिजनेसमैन ज़्यादा है। तो होता क्या पता है, अगर मैं मान लो कि नई गाड़ी लेके आ रहा हूँ, तो वो आएगा मेरे साथ बैठेगा, और वो मुझे नहीं पूछेगा कि मैं कैसा हूँ। ही इज़ जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड। वो चाहता है कि आके बैठ के समझे कि मैं धंधा क्या कर रहा हूँ, कैसे कर रहा हूँ। वो आके देखेगा, वो उसकी बहन को या फिर उसके भाई को या फिर उसकी भाभी को वही बिज़नेस में डालेगा, मेरा कॉम्पिटिटर बना के।
तो आजकल रिश्ते भी दोस्ती में सारे कैपिटलाइजेशन पे हो गए हैं, मतलब पैसा बनाना है। तो और एक चीज़ समझो, अगर आपकी ऑफिस है, ठीक है, आपका धंधा है, आपका काम है, मतलब आप जॉब में भी होंगे ना तो भी आगे से बोलेंगे यार सिफारिश लगा दे यार इस बच्चे की, इसको अंदर डाल दे तेरे कंपनी में, तो आप उसके लिए कर भी लोगे। पर आप जब स्ट्रगल के मोड में होंगे ना और आप किसी से एक फेवर भी मांगोगे ना तो वो आपके लिए नहीं करेगा वो होते हैं रिश्तेदार, उनको अपना मतलब निकलना चाहिए। दूसरी चीज़, मैं बोलता हूँ अगर आप बिज़नेस स्टार्ट करते हो ना तो आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक है लाइफ की कि आपने रिश्तेदारों को इनवाइट किया, रिश्तेदारों को बिज़नेस की एक एक्सपेक्टेशन दी कि वो हमको धंधा देगा, तो वो नहीं होना चाहिए। और तीसरी चीज़ कि उनको आपकी जगह दिखाई कि आप क्या कर रहे हो, वहाँ बैठ के कैसे कर रहे हो। लोग बोलते हैं ना कि नज़र लगती है, वो एक्चुअली नज़र इसलिए भी लगती है क्योंकि आपको आता है शौक़, शो ऑफ, पावर दिखाने का, मतलब भाई मैं पैसा वाला हूँ, देख मेरी फैक्ट्री, देख मेरा दुकान, देख मैं यूँ हूँ वो हूँ। और कितने लोगों की होती है ना एक एनर्जी होती है कि वो पौधों को जाके भी बोलते हैं ना कि ये पौधा तो बहुत बढ़िया है, और आप 5-7 दिन के बाद देखोगे ना वो पौधा मर जाएगा। क्यों? क्योंकि वो नेगेटिव एनर्जी होती है। तो वो एनर्जी बहुत डिफ़र करती है। अब ये सारी बातों का मैं एक ही चीज़ बताता हूँ, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि रिश्तेदारों से दूर रहो, मिलो, ऐसे मिलो जैसे आप सालों से नहीं मिले, घर पे आए, खिलाओ पिलाओ, ऐसे जैसे आपका दिल जितना भी बड़ा हो। पर एक चीज़ ध्यान में हर बार रखना, रिश्तेदार कभी किसी के काम नहीं आए, और अगर भूल से भी उन्होंने छोटी मदद कर दी, आप मेहनत करके और आगे धीरे 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 करके बढ़ रहे हो, तो पूरी गांव में और पूरे रिश्तेदारी में एक ही चीज़ बात चलेगी कि भाई मैंने इसे बनाया, मैं अगर उसको मदद नहीं करता तो ये बन भी नहीं पाता कुछ, तो वो क्रेडिट भी आपकी खा जाएंगे। तो रिश्तेदारों से दूर रहो यार, बहुत कुछ कर सकते हो लाइफ में। स्टे स्ट्रॉन्ग, बिज़नेस बहुत इजी नहीं है, जॉब भी बहुत इजी नहीं है। मैं जॉब वाले को कभी इजी नहीं मानता, क्योंकि वो बेचारे वेरी डिसिप्लिन होते हैं, सुबह उठते वही एक काम लेके बैठ के रात तक वही काम कर रहे हैं, जो भी डिपार्टमेंट में है। सेम बिज़नेस में है कि हमें काम ढूंढना पड़ता है, काम करना पड़ता है। क्लाइंट्स थोड़ा एरोगेंट हो जाते हैं, कुछ भी बोल देते हैं तो सुनना पड़ता है, क्यों? क्योंकि धंधा दे रहा है। पर मैं और एक चीज़ बताता हूँ, आप अपना वर्क प्लेस बहुत बढ़िया कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना, कभी भी ऐसा नहीं कि बॉस के साथ ही अच्छा रखना है आपको। यू हैव टू फाइंड पीपल हु कैन बैक यू। तो अगर आपको वो मिल गया बंदा या बंदी जो आपको बैक कर सकता है, आपके साथ खड़ा रह सकता है, तो भाई वो बोलता है ना साक्षात भगवान आपके बाजू में और बिज़नेस में भी मेरे वेंडर्स है, मैं मेरे वेंडर्स के साथ बहुत अच्छा रखता हूँ रिलेशनशिप, क्योंकि वो लोग ने आज जितना मदद किया, कहीं क्रेडिट लाइन मेरी इंक्रीज़ भी की काम करने के लिए, जब बहुत ज़्यादा मंदी चल रही थी, वो साथ खड़े थे मेरे रिश्तेदार कोई नहीं खड़ा रहता भाई। रिश्तेदार तो अगर आप भूल से भी थोड़ा पैसा मांग के उनसे काम की उम्मीद करते हो ना कि भाई वो दूसरे ही मिनट में या फिर शाम तक उसके पेट में बात भी नहीं होगी, वो अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए वो तुरंत दूसरे रिश्तेदारों को फ़ोन मार देगा कि देखो भाई मेरे यहाँ आया था, मैंने उसकी मदद की, अभी उसकी हालत ख़राब है। तो एट द एंड ये रिश्तेदार ये सब चक्करों में मत पड़ो यार, सच बोल रहा हूँ, इट्स नॉट वर्थ इट। आपको क्या लगता है वर्ल्ड के टॉप एंटरप्रेन्योर्स जो है इंडिया के, बाहर के, ये सब रिश्तेदारी में जी रहे? हाँ, वो खड़े रहते हैं एक दूसरे के लिए फैमिली में, बट दे डोंट हैव टाइम कि भाई रिश्तेदारों को एंटरटेन करें। तो मेरा पहला और आखिरी, जब से ये वीडियो स्टार्ट किया मैं यही बोल रहा हूँ कि रिश्तेदारों को आपका एक क्रम होना चाहिए लाइफ में। पहला नंबर 1 आता है खुद आप। आपने बहुत सेलिब्रिटी से भी सुना होगा कि सेल्फ लव इज़ द बेस्ट। तो सेल्फ लव का मतलब क्या है? आप सुबह उठो, अच्छा खाना खाओ, आप
काम पे जाओ, एनर्जी हाई रखो, भगवान है, भगवान के आगे हाथ जोड़ो। अगर आप मुसलमान हो तो आप आपकी नमाज़ पढ़ के जाओ, अगर आप कोई भी और धर्म के हो तो आप उनको याद करके जाओ। चलो आप भगवान में नहीं मानते तो कोई एक एनर्जी, अगर आप किसी को भी मानते हैं या फिर अपने आप को पॉजिटिव प्रमोट करके कि भाई हाँ आज मेरा दिन है, आज मैं करके दिखाऊंगा। एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो की भी एक वीडियो बहुत वायरल हुई थी। वो खड़ा था नेशनल एंथम के पहले, मतलब वो उनका जो फुटबॉल का जो स्टार्ट में होता है, और वो वहाँ पे बोल रहा है खुद का कि यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, दिस इज़ द मोमेंट यू आर वेटिंग फॉर, यू कैन डू इट। तो वो जो सेल्फ टॉक है ना प्रिपेयर करने के लिए, ये आपको कोई बोलने नहीं आने वाला। ये चीज़ याद रखना कि यू आर द बेस्ट, ठीक है। वो रिश्तेदार तो भाई 10 खामियां दिखा के चले जाएंगे। और एक चीज़ बोलता हूँ, सलाह उनसे भी लेना जो आप जो फील्ड में है उसमें वो आगे बढ़ा है, तो उससे बहुत कुछ सीखने मिलेगा। बाकी सब तो ठीक है यार, जिसने जो नहीं किया उससे क्या सलाह लेना, समझ रहे हो। तो थोड़ा स्मार्ट बनना है, आगे बढ़ना है। 2025 भी ख़त्म आने की तैयारी है, अभी बस 2 महीने बाकी है। बहुत एनर्जी है यार सब में, मैं बहुत मानता हूँ स्ट्रॉन्ग, सब में एनर्जी है। एवरीबडी इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, वेरी स्ट्रॉन्ग, वेरी पावरफुल। द ओनली थिंग वी लैक इज़ सेल्फ कॉन्फिडेंस। ये सेल्फ कॉन्फिडेंस होता है क्योंकि हम चाहते हैं कि हमको कोई और आके बताए कि हम क्या है। तो वो सेल्फ कॉन्फिडेंस पे भी थोड़ा वर्क करिए। यू आर द बेस्ट, मेहनत करिए, गो फॉर इट। और कोई बोलता है ना कि चालू होने से पहले नहीं हुआ तो 100% नहीं होने वाला भाई, ट्राई कर, वहाँ जाके देख। मैं आपको और एक चीज़ बताता हूँ, मैं जब ये इंडस्ट्री में काम कर रहा, मैं अभी ज्वेलरी इंडस्ट्री में हूँ, तो मैंने स्टार्टेड वर्किंग, आई वाज लाइक इट इज़ ए लॉबी सिस्टम। सो देयर आर लॉबीज़, जैसे जात पात की लॉबीज़ बहुत चलती है इंडिया में काम में। वो ये मेरे सगे वाला है, मेरे जात का है, तो उसको ना प्राइस पॉइंट अलग है। ये मेरे साथ भी हो चुका है इंडस्ट्री में, तो इट्स फाइन, ठीक है। यू नीड टू मूव ऑन, यू नीड टू फाइट फॉर इट। तो जब घर वाले आपके साथ भेदभाव कर सकते हैं रिलेशन में, तो बाहर वाले तो ठीक है यार। और देखो, और एक चीज़ बताता हूँ, इंसान 50% ज़िंदगी तभी हार जाता है जब उसको सपोर्ट नहीं मिलता घर से, ठीक है। पर वो 50% आपको देना ही नहीं है किसी को। 50% भी इधर ही है, मैं हूँ, मैं करूँगा, मैं करके दिखाऊँगा। आप जहाँ भी हो, जिस स्टेट में हो, मुझे पता है तुम कर लोगे, अगर भरोसा खुद पे रखोगे। ये बंद कर दो यार एंटरटेन करना, दिस इज स्टुपिडिटी। आई मीन रिश्तेदार, सीरियसली कभी पापा मम्मी के साथ बैठो ना, तो उनको पूछना कि मम्मी के साथ बैठना, पापा से भी बैठना। मम्मी को तो ट्रॉमा होगा बहुत सारी चीज़ों का कि किसने क्या किया है उनके साथ ज़िंदगी में, तो वो सारी चीज़ें जानना। तुमको चेहरे भी पता चलेंगे, मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि बायस डिसीजन ले लेना, तो मज़ा नहीं आता यार लाइफ में। हम हर चीज़, ये फैमिली मेम्बर्स, ये वो रिश्तेदार के पीछे आजू बाजू भागते रहते हैं। दिस इज स्टुपिडिटी। आई मीन डोंट फॉल फॉर इट। हाँ, मिलो, खाओ, पियो, मज़े करो, सब करो उन लोगों के साथ, किसी के साथ बिगाड़ो भी मत। पर हाँ, कोई तुम्हें उंगली करे या कोई तुम्हें कुछ भी करे, कुछ बोल के जाए, तो याद रखना तुम खुद एक इंडिविजुअल हो, तुमको भी हर्ट होता है, इमोशनल भी हो, और वो चीज़ किसी की भी सहन नहीं करनी। मुंह तोड़ जवाब देना ज़रूरी है। कौन क्या करता है, तू तेरी ज़िंदगी देख, मेरी ज़िंदगी में मैं देखूँगा कैसे आगे बढ़ूँगा, और होगा लाइफ में सब कुछ होगा। बस सोच लगाओ, मेहनत करो, धीरे धीरे जो भी आदतें हैं, स्क्रीन टाइम ज़्यादा देखने की, टाइम पास के लिए मूवीज़ देखने के लिए, नेटफ्लिक्स देखने की, देखो, मज़े करो, वीकेंड्स पे चिल मारो, दोस्तों के साथ गेम खेलो, बाहर घूमने जाओ, चाय पियो, जो मन चाहे करो। पर वो बाकी के 6 दिन है ना, पूरे दे दो। अरे जब माइला, एक चीज़ बता दो, ये स्कूल है ना, स्कूल सब बोलते हैं स्कूल में जो पढ़ा है आता नहीं है, तो अरे भाई स्कूल के अंदर 2 चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट थी, वो आपको डिसिप्लिन सिखा रहे थे। सुबह जल्दी उठना, स्कूल जाना, पढ़ना, और शाम को आके होमवर्क करना, राइट। वही सेम चीज़ अप्लाई होती है लाइफ में। जॉब पे जाओ,
जॉब के लिए रिसर्च करो, काम करो, बढ़ो, सैलरी आएगी। बिजनेस में भी सेम होता है, सुबह जल्दी उठो, काम पे जाओ, नया काम देखो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, शाम तक घर पे आओ। तो स्कूल आपको सिर्फ डिसिप्लिन सिखाने के लिए थी, ये रियल लाइफ में बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको खुद सीखनी पड़ती है, वो एक्सपीरियंस से आएगी और वो डेफिनेटली आएगी। आपको सोच लगानी पड़ेगी, मेहनत लगानी पड़ेगी। मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला है, डिसिप्लिन और एक पेशेंस बहुत लोगों की ज़िंदगी चेंज कर देता है। और मैं ज़्यादा भी नहीं मांगता आप लोगों से, बस 365 दिन, 365 दिन कोई रिश्तेदारी नहीं, कोई कुछ नहीं, फ़ोन पे बात कर लो, चाहे तो कहीं कोई फंक्शन वंक्शन है तो 1-2 घंटे अटेंड कर लो, ख़त्म हो गए बाद वापस आके काम करो, रात भर काम करो, देखो कहाँ पहुँचते हो। और हाँ, मैंने कहा था आप लोगों से एक बिज़नेस की सीरीज़ बनाऊंगा, वो मैं डेफिनेटली बनाऊंगा। कुछ वीडियोज़ है जिसमें आपसे मैं थोड़ा माइंडसेट और ये सब का बारे में बात करूंगा, चेंज करेंगे अपने, कोशिश करेंगे। और एक बार अब सेट हो गया ना माइंड, फिर बिज़नेस की मैं एक सीरीज़ बना के आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। और मैं चाहता हूँ ये इंटरेक्टिव सेशन हो यार, तो कमेंट तो ज़रूर करना। और दूसरी चीज़ है, मैं ईमेल दूंगा। मैं ईमेल इसलिए देना चाहता हूँ कि आप मुझे पर्सनली कुछ लिखें तो मैं पर्सनली भी आपको कुछ आइडिया शेयर कर सकूँ। मैं कमेंट सेक्शन में सबके साथ बात नहीं कर पाऊँगा, और मैं चाहता हूँ ये इंटरेक्टिव सेक्शन होना चाहिए। वी नीड टू टॉक। अगर आपको हेल्प चाहिए तो मैं ऐसा फोर्स नहीं कर रहा कि भाई मेरे को मेल डाल ही देना। दैट इज़ नॉट माई मोटो यार, आई जस्ट वॉन्ट टू हेल्प पीपल। देखो, मैं बहुत सारी स्टेज से गुजरा हूँ बिज़नेस में जहाँ मुझे कोई हेल्प नहीं मिली और ना कोई करना चाहता भी था। तो आई बीन थ्रू, आई कैन हेल्प। सी, आई एम द मिलेनियल। तो मैं नेक्स्ट जनरेशन जो आ रही है, जेन ज़ी, जेन अल्फ़ा और मे बी मिलेनियल, सब मिलकर शायद कोई बड़े भी होंगे जो कहाँ अटके हैं, तो अगर वो ये वीडियो देख रहे हैं तो आई एम फ्री टू आंसर योर ईमेल्स एनी टाइम, एनी पॉइंट ऑफ टाइम, इन द डिस्क्रिप्शन बिलो। मेरा नाम शशांक चौहान है और मैं आपसे डेफिनेटली नेक्स्ट वीडियो में बहुत कुछ बातें कवर करना चाहता हूँ। और लास्ट वीडियो में मैं एक्चुअली अपने आप को इंट्रोड्यूस करना और मेरा नाम बोलना भूल गया था। होता है, मैंने आपको बोला ना, मैं स्क्रिप्टेड नहीं बना रहा, तो आई डोंट गो विद द क्या लिखा है क्या बोलूँ। इट्स डायरेक्ट फ्रॉम माई माइंड टू हार्ट। मेरा दिल में जो मुझे जैसे समझ होगा, आप लोगों से इंटरेक्ट कर पाऊँगा, मैं करूँगा। अगर कहीं लगता है कि मैं कहीं कुछ पॉइंट्स मिस आउट करता हूँ, कुछ है, आपको कुछ एडवाइस में भी चाहिए तो प्लीज़ फ्री फील एनी टाइम। आई एम देयर विद यू। आई एम ट्राई माई बेस्ट, आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं कुछ आप लोगों के लिए कुछ नेक्स्ट लेवल गेम चेंजिंग लेके आऊँ। एंड दूसरी चीज़, लाइक शेयर कमेंट प्लीज़। मुझे चाहिए कि ये बहुत लोगों को हेल्प कर सकता है, अपने दोस्तों के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपनी बहनों के लिए, गर्लफ्रेंड के लिए, बॉयफ्रेंड के लिए, पापा के लिए, मामा के लिए, चाचा के लिए, जिनको आप लोग समझाना चाहते हो। तो प्लीज़ डू इट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू, टेक केयर।